मॉर्निंग बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। देखिए, मैं आज आप लोगों को प्रश्नावली 8.3 को पढ़ाने वाला हूँ। प्रश्नावली 8.3 को जानने के लिए, सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले उसके बेसिक चीज़ को जानना पड़ेगा। तो उसको जानने के लिए हम पहले आपको चतुर्थांश पढ़ाएंगे कि चतुर्थांश होता है क्या। तो चलिए, चतुर्थांश यहाँ पे होगा क्या। इस वाले को जो फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, यह वाला जो होता है वो फर्स्ट चतुर्थांश होता है। यह जो होता है यह दूसरा चतुर्थांश होता है। यह वाला जो होता है तीसरा चतुर्थांश होता है। और यह वाला जो चतुर्थांश होता है यह चौथा चतुर्थांश। इस प्रकार से आपको 4 चतुर्थांश पढ़ना है। फर्स्ट चतुर्थांश में कौन कौन सा एंगल आता है उसको पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम 0 अंश के कोण को स्टार्ट करते हैं। 0 अंश के कोण से हम स्टार्ट करेंगे। 0 से यहाँ पे ऐसे जब से एंगल बनता है तो हमें पता है कि 90 डिग्री बनता है। और जब 90 डिग्री में फिर 90 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 180, 180 अंश का कोण बनेगा। अब 180 अंश कोण के बाद जब 90 फिर ऐड करेंगे तो आएगा आपका 270 अंश आ जाएगा। और 270 में फिर से 90 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 360 अंश, जिसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण मतलब पूरा कोण। तो इस प्रकार से आपका यह 360, 90, 180 और 270 यह वाला एंगल यहाँ पे होता है। अगर बात किया जाए कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जो प्रथम चतुर्थांश होता है, उसमें कौन कौन सा कोण आता है, तो हम क्या करते हैं, इस वाले एंगल में कौन कौन कोण आ सकता है। यह आ सकता है और यह आ सकता है, 2 ठे आ सकता है। तो जो एंगल आपको आगे की तरफ ऐसे देखिए घूमेंगे, ऐसे घूमेंगे, जो एंगल आगे की तरफ जाएगा उसमें हम थीटा को जोड़ते हैं। और जो एंगल पीछे की तरफ आएगा उसमें हम थीटा को घटाते हैं। तो हमें पता है कि जब हम इस प्रकार से घूमेंगे, इस प्रकार से घूमने का मतलब ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे घूमेंगे। तो चलिए 360 ऊपर जाएगा। जब 360 ऊपर जाएगा तो इसको हम लिखेंगे 360 ऊपर जा रहा है मतलब आगे जा रहा है। आगे का मतलब उसमें थीटा को ऐड कर देंगे। और यह वाला एंगल पीछे आ रहा है, मतलब 90 में से हम थीटा को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कोई पूछेगा कि जो फर्स्ट चतुर्थांश होता है उसमें कौन कौन सा एंगल उपस्थित होता है, तो हम कहेंगे 360 प्लस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा होता है, ऐसे। अब आपको पता है दूसरे चतुर्थांश की बात होगी तो 90 आगे की तरफ आ रहा है, 90 आगे की तरफ आ रहा है मतलब 90 प्लस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे 180 पीछे की तरफ जाएगा, उल्टे जा रहा है ना, तो 180 में से हम क्या करेंगे, थीटा को घटा देंगे। तो दूसरे चतुर्थांश में बात की जाए कि कौन कौन सा एंगल होता है, तो 90 प्लस थीटा होता है और 180 माइनस थीटा होता है। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरे चतुर्थांश में 180 आगे जाएगा तो हम लिख देंगे 180 प्लस थीटा। ये 180 आगे जाएगा तो हम लिख देंगे 180 प्लस थीटा। 270 पीछे जाएगा तो हम लिख देंगे 270 माइनस थीटा। अब यहाँ से पता चलेगा कि जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, जो तीसरा चतुर्थांश होता है, उसमें 180 प्लस थीटा होता है, 270 माइनस थीटा होता है। अब चलते हैं लास्ट चतुर्थांश में, चौथे में 270 आगे जाएगा का मतलब होगा 270 में प्लस थीटा को ऐड कर देंगे। 360 पीछे आएगा मतलब 360 में से हम थीटा को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इस प्रकार से आपसे कोई पूछे कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा कोण होता है, जैसे हम करिए बताइए 90 प्लस थीटा का है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए 90 ऊपर होता है, प्लस का मतलब आगे गया होगा, तो 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में होगा। हम कहें बताइए 180 माइनस थीटा किस में होता है, तो आपका ध्यान जाना चाहिए 180 यहाँ होता है, माइनस का मतलब पीछे गया होगा, पीछे का मतलब दूसरे में गया होगा, तो 180 माइनस थीटा दूसरे में हो जाएगा। हम कहें 270 प्लस थीटा बताइए, तो आपका दिमाग जाना चाहिए 270 नीचे होता है, प्लस का मतलब आगे गया होगा, आगे का मतलब चौथे में गया होगा। अगर हम कहें बताइए 360 माइनस थीटा किस में होता है, तो आपका ध्यान जाए 360 इधर होता है, माइनस का मतलब नीचे आया होगा, नीचे का मतलब पीछे आएगा, पीछे का मतलब आपको चौथे चतुर्थांश में। तो इस प्रकार से आप पता करते हैं कौन सा कोण किस चतुर्थांश में उपस्थित होता है। रटना नहीं है, ध्यान से बस समझना है कि 360, 90, 180, 270 यहाँ पे होता है। माइनस का मतलब पीछे वाले में और प्लस का मतलब आगे वाले में। अब चलते हैं इसके बारे में पता करते हैं कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पहला चतुर्थांश, इसमें आल पॉजिटिव होते हैं। आल पॉजिटिव का मतलब होता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात उपस्थित होते हैं, मतलब साइन भी होता है, कॉस भी होता है, टैन भी होता है, इसके बाद कोसेक भी होता है, सेक भी होता है और कॉट भी होता है। मतलब इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको ऑल पॉजिटिव कहा जाता है। अब सेकेंड चतुर्थांश की बात होगी तो इसमें 2 ठे कोण होते हैं, 2 ठे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन सा, साइन होता है और उसका उल्टा कोसेक होता है। इस वाले चतुर्थांश में साइन होता है
और उसका उल्टा जो होता है कोसेक होता है, यह दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब यही दोनों इसमें उपस्थित होते हैं और तीसरा नहीं होता है। तो पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक होता है। जब तीसरे की बात होगी तो इसमें टैन और काट होता है, टैन थीटा और इसका उल्टा काट थीटा, यह दोनों पॉजिटिव होते हैं, मतलब यह दोनों इसमें उपस्थित होते हैं। और लास्ट चतुर्थांश की बात की जाएगी तो दो ठे बचा, कौन सा, कॉस और सेक, तो इसमें कॉस थीटा होता है और इसका उल्टा सेक थीटा होता है, यह दोनों इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। उपस्थित होने का मतलब इन सबका यूज है, कैसे किसमें क्या होता है, तो अभी हम आपको बताएंगे एक एक एग्जाम्पल लेकर के। उससे पहले हम पता करेंगे कि किस किस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज करते हैं और किस किस त्रिकोणमिति के लिए अनुपात को चेंज नहीं करेंगे, मतलब कौन कौन सा कोण होगा जिसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है। तो हम पहला आपको बताएंगे चेंज के लिए, चेंज के लिए मतलब बदलने के लिए, कौन किसके लिए बदलता है। तो दो ठीक कोण होता है जिसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है। जैसे आपका पता होना चाहिए कि 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, उसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है। एक कोण और होता है 270 होता है, 270 प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा, चाहे 270 प्लस थीटा हो चाहे 270 माइनस थीटा हो, उसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है। तो यह दो थे जो एंगल होते हैं इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है। चेंज होता है तो किसमें होता है, अगर वह साइन थीटा हो तो वह चेंज होता है कॉस थीटा में, अगर वह कॉस थीटा हो तो चेंज होता है साइन थीटा में, अगर वह साइन थीटा हो तो चेंज होगा कॉस थीटा में, और यदि कॉस थीटा हो तो चेंज होता है साइन थीटा में। दूसरा, यदि टेन थीटा हो तो चेंज होता है कॉट थीटा में, और यदि कॉट थीटा हो तो चेंज होता है टेन थीटा में, टेन हो तो कॉट में, कॉट हो तो टेन में। एक बचा आपका सेक, यदि सेक थीटा हो, यदि आपका सेक थीटा हो तो चेंज होता है कोसेक थीटा में, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा हो तो चेंज होता है सेक थीटा। ये हो गया आपका चेंज के लिए कि किसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, किसके लिए नहीं चेंज होता है। सेक कोसेक में चेंज होगा, कोसेक सेक में, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में, साइन कॉस में और कॉस साइन में, यह तो त्रिकोणमितीय अनुपात को चेंज करने के लिए। अब नो चेंज, नो चेंज का मतलब होता है किस त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए या किस एंगल के लिए कोण नहीं बदलता है। नो चेंज मतलब चेंज ही नहीं होगा। तो इसके लिए दो कोण बचता है, एक बचता है 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो, 180 प्लस थीटा हो चाहे 180 माइनस थीटा हो। सेकेंड होता है 360 प्लस थीटा हो चाहे 360 माइनस थीटा हो। इन दो कोणों के लिए, इन दो कोणों के लिए 180 और 360 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है। इसका मतलब चेंज नहीं होने का मतलब होता है कि अगर साइन थीटा है तो उसके सामने हम साइन थीटा ही लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। अगर कॉस थीटा है तो उसके सामने हम कॉस थीटा ही लिखेंगे, कॉस थीटा। अगर टेन थीटा है तो उसके सामने हम टेन थीटा ही लिखेंगे, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा ही लिखेंगे, अगर सेक थीटा है तो सेक थीटा ही लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद एक बचा कौन सा, कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा है तो हम क्या लिखेंगे, कॉट ही लिखेंगे, मतलब नो चेंज, चेंज करना ही नहीं। साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा। अब इतना हमने जो आपको बताया है, इसमें अब बताते हैं कि एग्जाम्पल कैसे होता है, कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हम कह दिए, बताइए साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले जाएंगे 90 के पास, पता करेंगे कि क्या भाई 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है कि नहीं होता है। तो हम बताएं कि 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है तो यह पता किया कि होता है, तो जाएंगे इसके पास और पता करेंगे कि जब होता है तो किसमें चेंज होता है, यह किसमें चेंज होता है, होता है तो यह चेंज होता है किसमें, कॉस में। तो हम साइन के स्थान पर लिख देंगे कॉस लिख देंगे, और यह बताया है कि क्या चेंज होगा, हाँ तो साइन चेंज होगा कॉस में, इसके बाद सीधे लिख देते हैं थीटा को। इतना समझ है। 90 के पास जाएंगे, यह बताएगा कि 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, तो 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, यह बताया। इसके पास जाएंगे और यह साइन क्या होता है, चेंज होता है किसमें, कॉस में होता है, तो हम कॉस लिख देंगे। फिर इसके बाद इस एंगल को लिख देते हैं जो उसके बाद होता है। इसके बाद हम पता करेंगे सेकंड में कि ये 90 प्लस थीटा होता किसमें। तो 90 प्लस थीटा हमें पता है सेकंड चतुर्थांश में होता है। 90 प्लस थीटा किसमें होता है, सेकंड चतुर्थांश में होता है। सेकंड में क्या क्या होता है, साइन और कोसेक होता है। यह क्वेश्चन का साइन है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव मान रहेगा।
अगर ये साइन का स्थान पे दूसरा कुछ होता तो यहाँ पे क्या करते, माइनस कर देते, तो आपका आंसर केवल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही हो जाएगा। सेकंड, दूसरा एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे हम कर देते हैं tan 180 प्लस थीटा। तो सबसे पहला काम है, इसके पास जाएंगे, पता करेंगे कि 180 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है कि नहीं होता है। तो 180 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है, नहीं होने का मतलब tan के स्थान पे tan ही लिखेंगे। 180 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है, नहीं चेंज होता है तो tan के स्थान पे tan ही लिखेंगे। इसके बाद आपका थीटा है तो लिख देंगे थीटा। अब इसके बाद दूसरा नियम क्या है कि 180 प्लस थीटा होता किसमें, तो 180 जो प्लस थीटा होता है वह देखिए 180 प्लस थीटा तीसरे में होता है, तो तीसरे में tan होता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव मान है। अगर यहाँ tan का स्थान पे कॉट होता है, यहाँ तो क्या हो जाता है, निगेटिव मान काट भी होता है, क्योंकि काट भी होता है, tan और काट को छोड़ करके दूसरा कुछ होता है तब। चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दूसरा, जिसमें आपका मिल जाए कौन सा, माइनस वाला। जैसे हम ले लेते हैं आपका tan 270 प्लस थीटा, हम ले लेते हैं tan 270 प्लस थीटा। तो सबसे पहला काम 270 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है कि नहीं होता है, होता है। 270 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, तो होता है तो हो किस में होता है, tan 270 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, तो tan चेंज किस में होता है, कॉट में चेंज होता है, तो हम tan को चेंज कर देंगे किस में, कॉट में लिख देंगे, फिर थीटा है तो थीटा लिख देंगे। अब पता करेंगे 270 प्लस थीटा होता किस में, तो 270 प्लस थीटा चौथे में होता है। देखिए 270 प्लस थीटा किस में होता है, चौथे में, और चौथे में आपको पता है कॉस और सेक होता है, लेकिन क्वेश्चन में tan दिया गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को। तो यह आपका जो प्रश्नावली 8.3 का बेसिक चीज है, अगर ये आपको पता हो जाएगा अच्छे से, अगर इसको आप अच्छे से ज्ञात कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो इसका अभ्यास और एग्जाम्पल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं हम इसके एग्जाम्पल को देखते हैं और इसके क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। हाँ तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 दिया गया है कि tan 65 अंश बट्टा के cot 25 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसी सवालों को आपको पेपर में जरूर आना है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही। तो सबसे पहले इसमें नियम क्या होता है कि दोनों एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री होनी चाहिए। तो 65 और 25 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, क्योंकि 5 5 10 6 2 8 1 9। जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 आता है तो एक कोण को चेंज करते हैं और एक कोण को चेंज नहीं करते। तो चलिए सॉल्व करते हैं। tan 65 अंश के स्थान पे हम tan 65 अंश लिख देंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, tan 65 अपान cot 25, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले अभी हम आपको बताएं कि जब दो कोणों को जोड़ने पर 90 आता है तो एक को चेंज करेंगे, एक को चेंज नहीं करेंगे। तो tan 65 अंश के स्थान पे हम tan 65 अंश लिख देते हैं। चलिए अब cot का स्थान पे cot लिख देंगे। अब 25 को हम यही पता करेंगे कि 25 कब आएगा, तो 90 में से 65 घटाने पर 25 आता है। वही ऊपर वाला देख कर भी घटा सकते हैं, क्योंकि दोनों का योगफल 90 है, 90 में से एक घटाएंगे तो एक आएगा ही। तो 90 में से कितना घटाने पर 25 आएगा, 90 में से कितना घटाने पर 25 आएगा, 65। चलिए अब आपका हो जाएगा tan 65 के स्थान पे tan 65 अंश ही रहेगा। चलिए अब आपको बताया गया था कि यह नियम बताए हैं। अब जब cot 90 माइनस थीटा मानिए, जो थीटा हम आपको बता रहे तो उसके स्थान पे 65 अंश है। तो 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है। अभी अभी आपको बताए थे कि 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है। अगर चेंज होता है तो cot किस में चेंज होता है, tan में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan लिख देंगे। इसके बाद आपको बताया था सीधा थीटा के मान को लिख देते हैं। तो थीटा का मान कितना है, 65 अंश है। 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है तो cot किस में चेंज होता है, tan में। इसके बाद हम लिख देते हैं थीटा को। अब पता करेंगे 90 माइनस थीटा किस में होता है। 90 माइनस थीटा होता है पहले चौथांश में, और पहले चौथांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात स्थित होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मान होगा। अब देखा जाए tan 65 दोनों कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो इस प्रकार से जो आपका एग्जाम्पल नंबर 9 था वह हो चुका है। चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 10 पे। हाँ तो बच्चों चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। कहा गया कि यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 हो, जहाँ 3 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। क्वेश्चन दिया गया है sin 3a बराबर दिया गया cos a माइनस 26 अंश, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है।
तो यह मान कब आएगा, ए का मान जब आपका 3a a माइनस 26 तुलना होगा। यह कब होगा, जब कास और कास दोनों बराबर हो, मतलब इधर भी साइन तो इधर भी साइन, इधर कास तो इधर भी कास। तो चलिए हम इस साइन को क्या लिख सकते हैं, हम इस साइन को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है तो साइन कॉस में किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज तो कॉस साइन में चेंज होता है। इसके बाद थीटा का स्थान थीटा लिख देंगे। 90 माइनस थीटा किस में होता है, फर्स्ट चतुर्थांश में, इसलिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो साइन 3a को हम कॉस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। अब इसके बाद बराबर है बराबर, कॉस के स्थान पर हो जाएगा कॉस, ए के स्थान पर हो जाएगा a माइनस 26। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉस है तो हम तुलना कर देंगे। कॉस से कॉस कटेगा नहीं, काटिएगा मत, हम कर देंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर जैसे ही हम तुलना करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों की जब तुलना करेंगे तो कॉस से कॉस तुलना होगा, तो बचेगा कितना, 90 माइनस 3a, इधर बचेगा, इधर बचेगा a माइनस 26 अंश बचेगा। अब कोण को एक तरफ, a को एक तरफ, तो 90 इधर है तो 90 रहने दीजिए, ये माइनस 26 इधर आ जाएगा तो प्लस 26 हो जाएगा बराबर, इधर a पहले से है, ये माइनस 3a जाएगा तो प्लस 3a हो जाएगा। इसको जोड़ते हैं, 3a और a मिलकर के हो जाएगा 4a बराबर 90 और 26 जोड़ देंगे हो जाएगा 116 ही आएगा, 90 तो 100, फिर इसके बाद 16 हो जाएगा। चलिए a का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, 116 बटा के 4 कर देंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना के 8 हो जाएगा, 8 3 11, 4 9 36 हो जाएगा, भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 29 अंश। तो यह आपका हो जाएगा a का मान, 16 में जब 116 में 4 से भाग देंगे तो a का मान 29 अंश आएगा। वो भी कहा था 3 एक न्यून कोण होना चाहिए, मतलब 3 में जब a का गुणा करें तो न्यून कोण हो, मतलब 3 गुणे a, मतलब 3 गुणे a का मतलब क्या है, 29, 29 का गुणा कर दीजिए, 9 3 27 को 7 हाथ में आ दो, 3 9 6 2 8, यह जो 87 अंश है आपको पता है कि न्यून कोण होता है। न्यून कोण क्या होता है, जो 90 से छोटा और 0 से बड़ा, तो 3 एक न्यून कोण है, मतलब a का मान 29 आया और यह 3 का जब गुणा करें तो न्यून कोण हो। इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल नंबर 10 हो चुका है। चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल नंबर 11। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। कहा गया है कि काट 85 अंश प्लस कास 75 अंश को 0 और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। मतलब इसको ऐसा बदल दीजिए कि इसका जो कोण हो वह 0 से बड़ा हो लेकिन 45 से छोटा हो, ऐसे चेंज करना है। तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया क्या, काट 85 अंश प्लस कास 75 अंश यह दिया गया है। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब इसको हमें चेंज करना है, तो हम काट के स्थान पे काट लिख देंगे। अब 90 में से कितना घटाए कि 85 हो जाए, तो 90 में से 5 घटाएंगे तो 85 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस है तो प्लस लिख देंगे, कॉस के स्थान पे कॉस लिख देंगे। 90 में से कितना घटाए कि 75 है, तो 90 में से 15 घटा देंगे, ठीक है, 15 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए चेंज करते हैं इसको। आपको पता है 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, तो काट किस में चेंज होता है, tan में चेंज होता है। इसके बाद हम थीटा लिखते हैं, थीटा के स्थान पे 5 हो जाएगा। और आपको पता है कि 90 माइनस थीटा जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, प्रथम चतुर्थांश, इसलिए से यहाँ पे ऑल पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस के स्थान पे प्लस, 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में हो जाएगा। इसके बाद थीटा को लिखेंगे, थीटा का मतलब 15 अंश लिख देंगे। अब 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, पहले चतुर्थांश में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यह चेंज हो गया, tan 5 अंश और प्लस साइन 15 अंश। इन दोनों का जो एंगल है यह 5 अंश और यह जो 15 अंश है यह देखिए 0 से बड़ा है लेकिन 45 से छोटा होता है। 0 से बड़ा होता है, 45 से छोटा होता है, 5 और 15। तो इस प्रकार से आपका जो यह सवाल था यह हो चुका है। हमारा जो प्रश्नावली 8.3 का एग्जाम्पल था वह समाप्त हो गया। चलते हम क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है। हाँ तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा गया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये 4 क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है, इन चारों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ये वाले सवाल हम आपको बता चुके हैं। इस प्रकार की सवाल आपको बताया गया है कि जब 2 कोणों का योगफल 90 हो तो एक को चेंज करते, एक को चेंज नहीं करते, आंसर 1 आता है। तो 18 और 72 जोड़ेंगे तो 90 आता है। तो एक को चेंज करेंगे, एक को चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देंगे, साइन 18 अंश बटा के कॉस 72 अंश, ऐसे लिख लेते हैं।
इसके बाद ऊपर वाले को मान लीजिए हमने चेंज नहीं किया, मतलब साइन 18 के स्थान पे साइन 18 लिख दिया। इसके बाद कॉस के स्थान पे कॉस लिख देंगे। 90 में से कितना घटाए कि 72 आ जाए, तो 90 में से 18 घटा देंगे तो 72 आ जाएगा। तो चलिए साइन 18 अंश के स्थान पे साइन 18 अंश हो जाएगा बटा के 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, तो 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है तो कॉस किस में चेंज होता है, कॉस हो जाता है साइन में चेंज। इसके बाद हम लिख देते हैं थीटा को, थीटा का मान कितना है 18 अंश है। इसके बाद 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो साइन 18 से साइन 18 कट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार से आपका पहला पार्ट समाप्त हुआ। चलिए देखते हैं दूसरे पार्ट को। दूसरा पार्ट दिया गया tan 26 और cot 64 अंश। 26 और 64 जोड़ेंगे तो 90 होता है, तो एक को चेंज करेंगे, एक को चेंज नहीं करेंगे। पहले क्वेश्चन लिख देते हैं tan 26 अंश बटा के क्या हो जाएगा cot 64 अंश हो जाएगा। अब हम चेंज करेंगे, tan 26 अंश का स्थान पे लिख देंगे tan 26 अंश बटा के cot का स्थान पे लिख देंगे cot। 90 में से कितना घटाए कि 26 आया, 64 आया। 90 में से कितना घटाए कि 64 आएगा, 90 में से 26 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। तो ऊपर वाले को ऐसे लिख दीजिए tan 26 अंश का स्थान पे tan 26 अंश बटा के 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, cot किस में चेंज होता है tan में, तो tan हो जाएगा। इसके बाद थीटा का स्थान पे हम लिख देंगे थीटा। 90 माइनस थीटा किस स्थान में होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे tan 26 से 26 कट जाएगा तो आ जाएगा आंसर 1। इस प्रकार से आपका दूसरा पार्ट भी हो गया। चलिए तीसरे पार्ट में देखते हैं इसमें क्या है। cos 48 माइनस साइन 42। आपको पता है कि 48 और 42 जोड़ने पर 90 आता है, तो एक को चेंज करेंगे, एक को चेंज नहीं करेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। चलिए cos 48 अंश के स्थान पे cos 48 हमने एक को चेंज नहीं किया है, माइनस साइन के स्थान पे साइन। 90 में से कितना घटाए कि 42 आ जाए, तो 90 में से 48 घटा देंगे तो 42 आ जाएगा। अब चलिए सॉल्व कर देते हैं। अब cos 48 को हम ऐसे लिख देंगे cos 48 अंश माइनस 90 के लिए साइन चेंज होता है किसमें, cos में चेंज होता है। इसके बाद हम थीटा को लिखते हैं, मतलब 48 अंश को। 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए cos 48 ये प्लस ही रहेगा, तो cos 48 माइनस है, cos 48 प्लस ही कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। चलिए अब लास्ट वाले पार्ट को देख लेते हैं, चौथा पार्ट। चौथा पार्ट देखिए दिया गया कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो हम क्या करेंगे, कोसेक के स्थान पे कोसेक 38, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं सेक 59। आपको पता है 59 और 31 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो एक को चेंज करेंगे, एक को चेंज नहीं करेंगे। कोसेक के स्थान पे कोसेक, 31 के स्थान पे 31 माइनस सेक के स्थान पे लिख देंगे सेक। 90 में से कितना घटाएं कि 59 आ जाए, तो 31 घटा देंगे। चलिए कोसेक 31 के स्थान पे हो जाएगा कोसेक 31 अंश माइनस सेक। 90 के लिए चेंज होता है सेक किसमें, 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, सेक किसमें चेंज होगा, कोसेक में होगा, तो हम लिख देंगे कोसेक। इसके बाद थीटा लिख दें, थीटा का मान कितना है 31 अंश। 90 माइनस थीटा फर्स्ट चतुर्थांश ऑल पॉजिटिव, कोसेक 31, कोसेक 31 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। इस प्रकार से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है सबका मान निकालना था वो हो चुका है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। हाँ तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया कि दिखाइए कि मतलब tan 48 tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 अंश बराबर 1, इसको लेकर के एक लाना है। इसी का दूसरा पार्ट है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52, इसको लेकर के आपको क्या लाना है, देखें इसमें आपको लाना था 0, तो चलिए इसमें 0 लाना है, इसमें क्या लाना है आपको 0। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश। इसी को सॉल्व करके एक लाना है। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, पहले ढूंढते हैं किन किन कोणों को जोड़ने पर 90 आता है। तो हमें पता है कि 48 को और 42 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, इस 23 अंश को और इस 67 अंश को जोड़ेंगे तब 90 आएगा। दो कोणों को जोड़ने पे 90 आता है, तो एक को चेंज करेंगे, एक को चेंज नहीं करेंगे। मान लीजिए हमने tan 48 को चेंज नहीं किया है, जब हम tan 48 को चेंज नहीं करेंगे तो tan 42 को चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए इन दोनों में से हमने किसको चेंज नहीं किया, tan 23 को नहीं चेंज किया।
अब tan 23 अंश को नहीं चेंज किया तो इसको चेंज करना पड़ेगा, मतलब इन दोनों को नहीं चेंज करेंगे, इन दोनों को चेंज कर देते। तो हम लिख देंगे tan के स्थान पे tan। 42 कब आएगा? जब 90 में से कितना घटा देंगे? 48 अंश। 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 आ जाएगा। tan के स्थान पे tan रहने देंगे। अब चलिए इंटू tan के स्थान पे tan रहने दीजिए। 90 में से कितना घटाए कि 67 आए, तो 90 में से कितना घटाएंगे? 67 आएगा। 23 घटा देंगे तो 67 आ जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। tan 48 अंश के स्थान पे tan 48, इसको हमने चेंज किया ही नहीं था। tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश के स्थान पे tan 23 अंश हो जाएगा, इसको भी ऐसे लिख देंगे। अब 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है। tan किस में चेंज होता है? cot में, तो हो जाएगा cot, इसके बाद थीटा, थीटा का मतलब 48 अंश। अब यहाँ पर होगा 90 माइनस थीटा फर्स्ट चौथांश, इसमें अल्फा 2। 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज, tan किस में चेंज हो जाएगा? cot थीटा में, थीटा का स्थान कितना है? 23 अंश है। 90 माइनस थीटा के स्थान में फर्स्ट चौथांश, इसलिए पॉजिटिव। चलिए अब इस वाले को हमने चेंज नहीं किया था, तो tan 48 का स्थान पे tan 48 अंश हो जाएगा, गुणे tan 23 अंश के स्थान पे tan 23 अंश हो जाएगा। अब cot थीटा, हम आपको फार्मूला बताएं कि tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा होता है और cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, दोनों होता है। तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। tan थीटा का मतलब tan 48 अंश इंटू cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan 23 अंश। आपको पता है tan 48 से tan 48 कट जाएगा, tan 23 से tan 23 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। और यही हमें क्या करना था? लाना था। ये आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था यह हो चुका है। चलते हैं सेकेंड वाले को करते हैं। सेकेंड वाले को भी ऐसा ही करेंगे। चलिए इसको हम अब कर देते हैं। सेकेंड वाला देखते हैं सेकेंड वाला कैसा है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है उसको हम लिख लेते हैं। सेकेंड वाला सबसे पहले लिख देंगे cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर 0 लाना है। तो हम सबसे पहले कह देते हैं ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ये हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन को जब भी सिद्ध करना हो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड है क्या। चलिए आपको पता है कि इन दोनों में से 38 और 52 को जोड़ देंगे तो आपको 90 हो जाएगा। यहाँ पे 38 52 को जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। तो एक को चेंज करेंगे, एक को चेंज नहीं करेंगे। तो हम लिख देंगे तो यहाँ पे cos 38 का स्थान पे cos 38, cos 52 को लिख सकते हैं क्या? cos 90 माइनस 38। 38 में से जाएगा 90 में से 38 जाएगा तो 52 आ जाएगा। अब माइनस है तो माइनस, साइन 38 के स्थान पे हम लिख देते हैं साइन 38। इसके बाद साइन के स्थान पे साइन लिख देंगे। 90 में से कितना घटाएं कि 52 होगा, तो 90 में से हम 38 घटा देंगे तो 52 हो जाएगा। अब चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। cos 38 के स्थान पे हो जाएगा cos 38 अंश इंटू 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज, साइन cos किस में चेंज जाएगा? साइन में, तो जाएगा साइन थीटा, थीटा का मतलब 38 अंश। तो यह हो जाएगा क्या? साइन 38 अंश। यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब इसको देखते हैं। साइन 90 के लिए चेंज होता है, किस में चेंज होता है? cos में चेंज होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइन चेंज जाएगा cos। पहले इसको तो ऐसे लिख देंगे, हम लिख देंगे साइन 38 के स्थान पे लिख देंगे साइन 38 अंश। अब इसको देखते हैं। 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज, साइन किस में चेंज जाएगा? cos में। इसके बाद किसको लिख देंगे? थीटा को लिख देंगे। यह हो जाएगा आपका साइन 38 cos 38। देखा, साइन 38 cos 38, साइन 38 cos 38, दोनों एक ही है, बस प्लस माइनस है। तो यह दोनों कट जाएगा तो आएगा क्या? 0 आएगा। cos 38 साइन 38, cos 38 साइन 38। जैसे आप पढ़ते हैं 2 गुणे 3 माइनस 3 गुणे 2, तो यह 6 और माइनस 6 ही आएगा। उसी प्रकार है यह दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना। तो ऐसी सवाल एग्जाम्पल में बता चुके हैं। चलिए लिख देते हैं tan 2a के स्थान पे tan 2a बराबर cot के स्थान पे cot a माइनस 18। अब आपको बताया गया था कि इसकी वैल्यू a की वैल्यू तभी निकल सकती है जब दोनों तरफ tan हो चाहे दोनों तरफ cot हो, तभी तुलना कर पाएंगे। तो हम tan 2a को लिख सकते हैं क्या? cot 90 माइनस 2a। tan 2a को लिख सकते हैं क्या? cot 90 माइनस 2a, क्योंकि 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है। cot किस में चेंज हो जाएगा? tan में। इसके बाद थीटा को लिख देंगे। 90 माइनस थीटा प्रथम चौथांश, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव है। तो tan 2a को cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं। इधर आएंगे तो हो जाएगा cot के स्थान पे cot a माइनस 18। अब क्या कर देंगे? तुलना करने पर
तुलना करने पर तुलना कर देंगे। चलिए जब तुलना करेंगे तो आपको काट से काट तुलना होगा, तो हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा कितना, a माइनस 18। संख्या को एक तरफ और ये वाले को एक तरफ, तो 90 इधर पहले से यह माइनस 18 आ जाएगा, प्लस 18 हो जाएगा, यह a पहले से यह माइनस 2 आ जाएगा तो प्लस 2 आ जाएगा। 2 और a मिलकर के हो जाएगा 3a इक्वल टू, इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो चलिए a की जब वैल्यू निकालेंगे तो 108 बटा के 3 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से भाग देंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 3 6 18 हो जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा 36 अंश। 3 3 9 हासिल 1 फिर 18 3 6 18, तो आपका ये जो a का वैल्यू है ये हो गया। और कहा गया था कि 2a एक न्यून कोड होना चाहिए, मतलब 2 में जब a का गुणा करें, 2 में a का गुणा करो, a का मतलब 36, 36 ना कितना होता है 72, और आपको पता है कि 72 क्या होता है, एक न्यून कोड होता है, तो ये बताना था। तो 2a एक न्यून कोड है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। हाँ तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहा गया कि यदि tan a बराबर काट भी हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। tan के स्थान पे tan a बराबर cot b के स्थान पे cot b। अब हम tan a को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि tan a को हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, तुलना कब होगा, जब दोनों तरफ काट होगा, तो हम tan को लिख सकते हैं cot 90 माइनस a। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, cot tan में चेंज हो जाएगा, थीटा का स्थान थीटा लिख देंगे, 90 माइनस थीटा फर्स्ट चौथांश में होता है। इसके बाद इधर क्या हो जाएगा, cot के स्थान पे cot, b के स्थान पे b। अब क्या कर देंगे, तुलना करें, क्योंकि इधर भी काट है इधर भी काट है, तो हम कर देंगे तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो इधर हो जाएगा 90 माइनस a बराबर, इधर क्या बचेगा केवल b। अब यह माइनस से उधर जाएगा तो 90 इधर बच जाएगा, उधर a माइनस a जाएगा तो क्या हो जाएगा a और प्लस b पहले से है, तो हम इसको सीधे लिख देंगे तो जाएगा a प्लस b बराबर 90। इस प्रकार से हमारा जब क्वेश्चन नंबर था जो सिद्ध हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ हम काट बनाएंगे, तुलना कर देंगे, 90 माइनस ए इक्वल टू बी हो जाएगा, माइनस एक उधर ले जाएंगे तो a प्लस बी बराबर 90। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका और यह आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। तो आपका यह जो क्वेश्चन नंबर 4 था वह हो चुका है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहा गया कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस b, जहाँ 4a एक न्यून कोड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। जैसे सवाल हम एक एग्जाम्पल बता चुके, एक सवाल बता चुके। चलिए इसको लगाते हैं। सेक 4a के स्थान पे सेक 4a हो जाएगा बराबर कोसेक के स्थान पे कोसेक हो जाएगा a माइनस b। सबसे पहले हम कहें कि दोनों तरफ कोसेक होगा तभी तुलना होगा, या तो दोनों तरफ सेक होगा तभी तुलना होगा। तो हम सेक 4a को क्या लिख सकते हैं, हम इस सेक 4a को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, क्योंकि 90 के लिए कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में और थीटा का स्थान पे 4 है, 90 माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में होता है इसलिए अल्फा स्क्वायर। इसके बाद इधर क्या हो जाएगा, कोसेक का स्थान पे हो जाएगा कोसेक a माइनस 20 के स्थान पे a माइनस 20। अब क्या करते हैं, तुलना करने पर। चलिए तुलना करने पर तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 90 माइनस 4a, उधर क्या हो जाएगा a माइनस 20। इस 20 को इधर लाएंगे तो 90 प्लस 20 हो जाएगा, और a उधर पहले से माइनस 4 हो जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 4a मिलकर के हो जाएगा कितना 5a इक्वल टू, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 20, 90 और 20 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। जब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 110 बटा के 5, a बराबर 5 से भाग देंगे तो 5 गुना के 10 हो जाएगा, फिर 5 गुना के 10 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 अंश। अब कहा गया था कि 4a एक न्यून कोड आना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। 4 गुणे a मतलब 4 का स्थान पे 4, a का स्थान पे 22, 22 और कितना होता है 88, और आपको पता है कि 88 क्या होता है, एक न्यून कोड होता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहा गया कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि यह वाला प्रूव करना है। तो चलिए आपको कहा गया कि ए बी सी एक त्रिभुज का अंतःकोण है, यह वाला कोण ए, यह वाला कोण बी, यह वाला कोण सी। अंतःकोण का मतलब यह होता है, और आपको पता है त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। लिख देंगे चूंकि त्रिभुज के अंतःकोण कौन सा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश होता है। कैसे होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों से। अब हमें सिद्ध करना है इधर b प्लस सी, तो हम क्या करेंगे, b प्लस सी को छोड़ देंगे, उधर ले चले जाएंगे, उधर 180 पहले से यह a जाएगा तो हो जाएगा माइनस का a।
इतना समझ में आएगा। हमें b प्लस सी करना है तो b प्लस सी को रहने देंगे, a को उधर लेकर चले जाएंगे। इसके बाद पता है हमें b प्लस सी में 2 से भाग देना है, तो लिख देंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, चलिए दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देते हैं। भाग देने पर अब जब दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा b प्लस सी बटा के 2 बराबर हो जाएगा 180 माइनस a बटा के 2। या तो आपका b प्लस सी बटा 2 ऐसे रहेगा, क्योंकि इतना तो हमें सिद्ध करना ही है। इधर चलते 180 में पहले 2 से भाग दे देते हैं, फिर माइनस a में 2 से भाग दे देते हैं, अलग अलग हम बांट सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी बटा के 2 बराबर 2 से भाग दिया जाएगा 180 में 90 हो जाएगा माइनस a बटा के 2। अब हमें पता है कि इधर हमें साइन लाना है, तो हम लेंगे दोनों पक्षों का साइन लेने पर, लिख देते हैं दोनों पक्षों का साइन लेने पर। जब दोनों पक्षों का साइन लेंगे तो चलिए देखते हैं, हम लिख देंगे साइन के स्थान पे साइन लिख देंगे, साइन ले रहे हैं और उसका b प्लस सी बटा 2 है, तो हम लिख देंगे कोष्टक में b प्लस सी बटा के 2। इधर भी साइन लेंगे क्योंकि दोनों पक्षों का साइन लिया जाए, साइन 90 माइनस a बटा 2, तो कोष्टक में लिख देंगे 90 माइनस a बटा के 2। जो हमारा था वही चीज है, बस हम दोनों तरफ क्या कर दिए साइन ले चुके हैं। हमारा LHS की तरफ देखिए सिद्ध हो चुका है, तो ऐसे हम रहने देंगे साइन b प्लस सी बटा के 2। आपको पता है कि साइन 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है, तो हम साइन का स्थान पे लिख देंगे कॉस। इसके बाद हम लिखते हैं थीटा को, थीटा का मतलब a बटा के 2। अब 90 माइनस थीटा, इस पूरे को थीटा मानिए, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा स्टिक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। तो इस प्रकार से आपका जो था हमने सिद्ध कर दिया है, साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस a बटा 2, साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस a बटा 2, यह हमने क्या कर दिया सिद्ध कर दिया। इस प्रकार से इस सवाल को सॉल्व करना है। तो करना था क्या, पहले हम क्या देंगे त्रिभुज ABC त्रिभुज का अंतःकोण है, तो ABC बराबर 180 एम, b प्लस सी सिद्ध करना है, तो b प्लस सी को छोड़ेंगे, a को उधर लेकर चले जाएंगे। अब दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे, क्योंकि इसमें b प्लस सी में 2 से भाग दिया गया, 2 से भाग देते हैं, इसको हम अलग अलग बांट देंगे, तो यह भाग जाएगा तो 90 आ जाएगा, a बटा 2 हो जाएगा। अब हमें लाना है साइन, तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे साइन लेने पर, यहाँ पे लिख देंगे साइन b प्लस सी बटा 2, इसके बाद साइन 90 माइनस a बटा 2, इधर वाला सिद्ध हो चुका है। 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होता है, साइन किस में चेंज जाएगा कॉस में, फिर इसके बाद a बटा के 2, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हो चुका है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। हाँ तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखा कहा गया कि साइन 67 अंश प्लस cos 75 अंश को 0 और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करना है। तो चलिए लिखते हैं साइन 67 के स्थान पे साइन 67 अंश लिख देंगे प्लस cos 75 के स्थान पे cos 75। ऐसा चेंज करना है कि 0 और 45 के बीच का कोण हो, तो साइन का स्थान पे साइन लिख देते हैं। 90 में से कितना घटाए कि 67 आएगा, तो हमें पता है 23 अंश घटा देंगे, 90 में से 23 घटाएंगे 67 आएगा, प्लस cos के स्थान पे हो जाएगा cos, 90 में से कितना घटाए कि 75 आएगा, तो हमें पता है कि 15 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। अब क्या होगा, 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज, साइन किस में चेंज होता है cos में, इसके बाद क्या लिखेंगे थीटा लिख देंगे, और 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में, इसलिए प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। 90 के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज, cos किस में चेंज जाएगा, साइन में चेंज जाएगा, इसके बाद क्या लिख देंगे थीटा लिख देंगे, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए अल्फा स्टिक। यही आपका क्या है उत्तर है। आपको पता है 23 अंश और 15 अंश जो होता है 0 और 45 के बीच का होता है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 8.3 जो है समाप्त हो चुका है। अब हम आपको एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे तक बढ़ाइए। धन्यवाद।